आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रिया रेडियो के जरिए 100वीं बार 140 करोड़ लोगों के साथ संवाद करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से सुबह 11 बजे रेडियो को ट्यून इन करने की अपील की है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने लिखा कि मन की बात ये सफर उनके लिए वाकई में बेहद खास रहा, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया है। वहीं पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में देश के गुमनाम लोगों की प्रेरक कहानियों को दिखाया गया, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। आज मन की बात का क्योंकि 100वां एपिसोड है और इस मौके पर देश भर में जश्न का भी माहौल है। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के मद्देनजर दीपों से सजावट की। वहीं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति बनाकर मन की बात को सराहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। दूर होकर भी पास हैं, आप मेरे लिए खास हैं। हर चुनौती पर, हर संघर्ष पर, जीवन के हर पड़ाव पर मेरी जुबान आपकी कहानियां हैं। दिन हो या रात हो, गमों की सौगात हो, खुशी के जज्बात हो, कैसे भी हालात हो, मन को मन का साथ हो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ एक कारवां आज अपने 100वें पड़ाव पर पहुंच गया है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों के साथ सीधा संवाद बनाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। पीएम मोदी के ये शब्द सुनने के लिए करोड़ों लोग महीने के आखिरी रविवार सुबह 11 बजे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पीएम मोदी की मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में मन की बात के जरिए देश की आत्मा को छुआ है। मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस अनोखे सफर का शतक पूरा कर रहे हैं और इस मौके पर एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें आप मन की बात के पीछे की तैयारियों को देख सकते हैं। आज से पहले तक आपने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में मोदी की सिर्फ आवाज सुनी होगी या फिर टीवी पर माइक्रोफोन के सामने बैठे मोदी की तस्वीर देखी होगी, लेकिन 100वें एपिसोड से पहली बार मोदी के मन की बात की रिकॉर्डिंग का वीडियो सामने आया है। देश की 140 करोड़ जनता के साथ मन की बात करने के वक्त पीएम कैसे आते हैं, लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह सवाल लेते हैं, कैसे उन सवालों के जवाब देते हैं, 1.25 मिनट के इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। गरीब से गरीब के घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरे देश की ताकत गांव में है। आज मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं।
आज मन की बात कार्यक्रम लाइव प्रसारण दुनिया में 4 लाख सेंटरों में होगा। देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाएं भी मन की बात के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेंगी। मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर देश भर में आज बीजेपी सांसद, विधायक, मंत्री लोगों के बीच होंगे और पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। ये 100वां एपिसोड तक पहुंचना और लोगों में लोकप्रियता बढ़ना, ये इस बात का प्रमाण है कि हर एपिसोड में जनता ने इसको सराहा है और प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक विषयों पर अपना योगदान किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक चुनाव प्रचार के बीच होनाली दावणगेरे में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के विलेपार्ले में मन की बात सुनेंगे। पीयूष गोयल और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई में ही मन की बात सुनेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम के कार्यक्रम को लाइव सुनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच गंगावती विधानसभा कोप्पल में पीएम के मन की बात सुनेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के पांडव नगर में मन की बात सुनेंगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना 100वां मन की बात का संवाद देशवासियों के साथ करने जा रहे हैं। अपने आप में ये इससे अनोखा है क्योंकि एक भी बात इन 99 कार्यक्रमों में और आगे भी राजनीतिक नहीं होगी। पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए यूपी में भी खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी में मन की बात कार्यक्रम सुनाने के लिए 55,000 सेंटर बनाए गए हैं। हर विधानसभा में कम से कम 100 जगहों पर मन की बात को सुना जा सकेगा। विभिन्न सामाजिक संगठन और संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यूपी के सभी सांसद, विधायक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मन की बात सुनेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनमानस के हर तबके को छुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मन की बात के फैन हैं। ये पीएम मोदी का अंदाज ही है कि मन की बात कार्यक्रम से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़े हैं। बच्चों को पीएम मोदी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए उर्दू स्कूलों और मदरसों में खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के साकीनाका में उर्दू स्कूल अंजुमन शाने इस्लाम के बच्चों में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। कौन सा प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे? मन की बात। मन की बात कौन करता है? मोदी। मोदी जी करते हैं। तो आप लोग खुश हैं? यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री को सुनेंगे? हाँ। अच्छा। मन की बात प्रोग्राम। अच्छा, कौन करता है मन की बात? मोदी जी। मोदी जी की बात आपको क्या अच्छी लगती है? मन की बात वो करने जा रहे हैं, मोदी जी की ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जो आप मन की बात सुनने जा रहे हैं? कि वो मुसलमानों और हिंदुओं में भेदभाव नहीं करते। पीएम मोदी ने इन 9 सालों में मन की बात में कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा है। उन्होंने कई मिशन को मन की बात के जरिए जन आंदोलन बना दिया है। देश की जनता से सीधा संवाद किया है। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। पीएम मोदी के मन की बात का इंतजार देश की 140 करोड़ जनता के साथ साथ फिल्मी सितारे भी कर रहे हैं। ये पीएम मोदी की आम लोगों से जुड़ने की ही कला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।